हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री ट्यूटोरिंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉपिक का इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये मेरा लेक्चर 1 है और मैं लेक्चर 2 में ऋग्वेदिक के बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग 8th क्लास से ही पढ़ते हुए आए हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज, फर्स्ट अर्बनाइजेशन और प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसके इतने सारे नाम ऐसे पढ़े हैं कि जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे कहा गया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली साइट्स हमें मिली थी वो हड़प्पा मिली थी, इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही हमें बहुत सारे ब्रॉन्ज का वर्क देखने को मिला है। टूल्स जो मिले हैं वो ब्रॉन्ज के बने हैं, तो हड़प्पन को ही ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया ब्रॉन्ज एज। यहाँ पे अर्बनाइजेशन भी सबसे पहली बार जो स्टार्ट हुई है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि इससे पहले कोई भी अर्बनाइजेशन का वर्क नहीं हुआ था। इसे प्रोटो हिस्टोरिक एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या हुआ था कि पहले से कोई भी वर्क हिस्ट्री में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे, लेकिन जो भी चेंजेस यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन ने किए हैं वो आगे बढ़ने के लिए किए हैं, इसी वजह से इसे प्रोटो हिस्टोरिक एज का नाम दिया गया। नेक्स्ट, इसका एक्सपेंशन जो है वो मांदा से जो नॉर्थ में है, साउथ में दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुक्कागेंद्र। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मांदा कौन सी रिवर पे, आलमगीरपुर कौन सी रिवर पे है, दैमाबाद कहाँ पे है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि अगर कॉम्पिटिशन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग उसे बता सकें। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग हुई है वो इस तरीके से हुई है कि यहाँ पे जो भी ब्रिक्स यूज हुए हैं वो बर्न ब्रिक्स यूज किए गए हैं। जो टाउन्स हैं वो डिवाइडेड हैं। टाउन्स जो है वो डिवाइडेड है अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में। इसे अपर पार्ट में डिवाइडेड है, उसे सिटिडल नाम दिया गया। सिटिडल मतलब होता है किला, और सिटिडल जो है वो वेस्टर्न माउंट पे, मतलब वेस्टर्न टीले बने हुए हैं उस पे, और उस पे किला बंदी भी की गई है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है कि हाँ, यहाँ पे हर चीज़ का सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सैनिटाइजेशन और हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट है रोड्स ग्रिड सिस्टम पे यहाँ की बेस्ड है। रोड्स जो है ग्रिड सिस्टम पे बेस्ड हैं, और जो ड्रेन्स यहाँ पे बनाए गए हैं वो मॉर्टर, लाइम और जिप्सम के बनाए गए हैं, और फिर उसे लार्ज ब्रिक स्लैब से ढक भी दिया गया है ताकि वो क्लीन करने में उन्हें बहुत आसानी रहे। इसके बाद जो यहाँ पे सिटिडल है वहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स भी हैं, ग्रेनरीज भी हैं, इम्पोर्टेंट वर्कशॉप भी है, और साथ ही यहाँ पे रिलीजियस बिल्डिंग भी बनाई गई है। और यहाँ पे जो चानुदारो है वही एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे किलाबंदी नहीं की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 मेन टाउन्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जैसे कि हड़प्पन, मोहनजोदारो, चानुदारो, लोथल, ढोलावीरा, कालीबंगा और बानावली। ये मेन टाउन्स हैं यहाँ के। 7 मेन टाउन्स हम लोग कह सकते हैं कि उस टाइम पे हम लोग को मिले हैं। तो अगर हम लोग बात करें हड़प्पन की, तो हड़प्पन की जो प्लेस है वो पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस है। हड़प्पन कौन सी रिवर पे है, तो वो रावी रिवर पे, और इसको डिस्कवर किसने किया है, आरबी दयाराम साहनी ने। तो अगर हम लोग हड़प्पा की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को काऊ नहीं मिली है, राइस का प्रोडक्शन नहीं मिला है, और आयरन का यूज नहीं किया गया है। ग्रेनरी यहाँ पे मिली है और कब्रिस्तान यहाँ पे मिला है। हड़प्पन जो थे वो बीड मेकिंग में बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे। ध्यान रखना है, अभी बता दिया था कि हड़प्पन को जो है वो ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करती है। मोहनजोदारो में अगर हम लोग देखें तो ये रिवर इंडस पे है, जिसको डिस्कवर आरदास बनर्जी ने किया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को असेंबली हॉल मिले हैं, पशुपति सील मिली है, ब्रॉन्ज में डांसिंग वुमेन का आइडॉल मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, 21 ह्यूमन स्केलेटन भी मिला है, लेकिन यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं मिला है।
और जो पशुपति शिवा थे उनका फिगर ऐसा था कि उनके जो है 3 हॉर्न्स हेड थे जो कि योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। चानूदारो की बात करें तो ये इंडस रिवर पे है और इस पे यहाँ पे जो ब्रिक्स फाउंड हुए हैं वो कर्व ब्रिक्स फाइंड हुए हैं और यहाँ पे भी बीट फैक्ट्री हम लोग को देखने को मिलेगी। लोथल गुजरात में है जहाँ पे डॉकयार्ड फाउंड हुआ है, पर्शियन सील्स मिली है हमें यहाँ पे, फायर आल्टर्स मिले हैं और यहाँ पे जो सिस्टम यूज हुआ है बरिंग करने का वो डबल बरियल सिस्टम मिला है। नेक्स्ट है धोलावीरा। तो धोलावीरा में हमें स्टेडियम मिला है, स्टोन मेड साइन बोर्ड्स मिले हैं, यूनिक वाटर कंजर्वेशन टेक्निक भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे यूज हुई है और यहाँ पे एक वाइट पॉलिश रॉक फ्रैगमेंट भी मिले हैं जो लोगों ने मतलब कि ये लेट कर लिया है जगतपति जोशी ने कि हाँ वो रॉक फ्रैगमेंट जो वाइट मिले हैं वो मार्बल के ही होंगे। बानावाली जो प्लेस है वो हरियाणा में हमारी रिवर सरस्वती पे डिस्कवर आर.एस. बिष्ट ने किया इसे। यहाँ पे क्ले मेड टॉयज हम लोग को मिले हैं। यहाँ पे जो प्लानिंग की गई है ये एक हड़प्पन सेटलमेंट्स के बेस पे की गई है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक लाइफ की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक लाइफ इनकी बेस थी वो एग्रीकल्चर पे बेस थी। तो जो इंडस पीपल थे वो क्या करते थे, फ्लड प्लेन्स पे नवंबर के टाइम में सीड्स को सो कर दिया करते थे और जब फ्लड आके जो फ्लड प्लेन मतलब कि वहाँ पे फ्लड तो आते ही होगा, तो जब वो फ्लड का पानी कम हो जाता था तो वो क्या किया करते थे कि वो उसको जो है हार्वेस्ट कर जो वीट और बार्ले का करते थे वो अप्रैल के टाइम में कर लेते थे। फिर यहाँ पे वो जो है मैंने मेंशन तो नहीं किया है पर वो वीट बार्ले राय पी सेसमन मस्टर्ड ये सब जो है उगाया करते थे जैसे कि कॉटन डेस मेलन एसेट्रा। उसके बाद जो इंडस पीपल थे उन्होंने सबसे पहली बार कॉटन का प्रोडक्शन किया था और ये जो कालीबंगा की जगह के बारे में बताया था अभी मैंने, तो कालीबंगा फील्ड्स को जो प्लफ्ट करने का तरीका था वो वुडन प्लग से उसे प्लफ किया जाता था। यहाँ पे एनिमल्स जो थे वो लार्ज स्केल पे डोमेस्टिकेट किए जाते थे और यहाँ पे हॉर्स हमें रेगुलर यूज में देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन एलिफेंट दिखते हैं और वो इतना प्रोड्यूस कर लेते थे खुद से कि वो अपने जितने भी लोग हैं उन्हें फीड कर सके। और जब क्या होता था कि जो उनके फीड जो भी फूड ग्रेन्स मिलता था उसे वो ग्रेनरीज में वो जो है स्टोर करके रखते थे। अगर ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो वहाँ पे कोई भी मेटेलिक मनी नहीं मिला है हमें। तो मेटेलिक मनी नहीं मिला तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे जो भी ट्रेड जो किया जाता था वो बार्टर सिस्टम के ऊपर बेस था। फिर जो 16 थी वो इनकी यूनिट थी मेजर करने की, जैसे कि 16, 64, 163, 20। अब जैसे कि कोई भी चीज़ हो अगर उन्हें बेचनी हो तो वो कैसे उसका वेट करेंगे, तो ये चीज़ हमें हड़प्पन कल्चर में हम लोग देखने को मिलती है कि लोथल में भी कि वो लोग क्या करते थे, वेट्स का मेज़र जो है एक्यूरेसी के साथ करते थे और वो वेट्स जो होते थे वो कैसे करते थे कि वो लाइम स्टोन मिला है वहाँ पे, स्टेटाइट मिला है, उससे क्या करते थे उसे क्यूबिकल शेप में काट लेते थे और उसी से वो अपने सामान का तौल कर लेते थे। फिर उसके अलावा जो यहाँ पे इनलैंड ट्रांसपोर्ट होता था वो बुलक कार्ट्स की मदद से होता था। और अभी बताया था जैसे यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्रीज थी तो बीड जो थी उनका भी जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। उसके बाद यहाँ का सिविलाइजेशन और आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था, तो टूल्स जो थे वो मोस्टली कॉपर और ब्रॉन्ज के बने थे। तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज क्या होता है कि जो ब्रॉन्ज जो होता है वो कैसे बनता है, टिन और कॉपर का मिक्सचर होता है ब्रॉन्ज। तो जो है
इन्हें क्या करते थे, ये कॉपर जो है खेतरी से ले आते थे या फिर राजस्थान से और बलूचिस्तान से, और टिन का जो है ये अफगानिस्तान से लाते थे। तो ये ध्यान रखना है कि जो कॉपर कहाँ से लाते थे, खेतरी राजस्थान और बलूचिस्तान, और टिन अफगानिस्तान से। ये कॉटन फैब्रिक्स तो बताया कि सबसे पहले इन्होंने ने कॉटन का जो है यूज़ किया था, तो वो तो क्वाइट कॉमन था ही यहाँ पे। साथ ही साथ वुलन में भी ये वुलन क्लोथ्स भी विंटर में पहना करते थे। जैसे कि ये ऑर्नामेंट्स के बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद थे, तो जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आइवोरी, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सब प्रीशियस स्टोन्स जो थे वो इनका यूज़ किया करते थे। और ये जो ऑर्नामेंट्स से ये मेन और वुमेन दोनों ही पहना करते थे। वुमेन्स क्या पहनती थी कि बैंगल्स पहन लेती थी, बड़े बड़े नेकलेस, ईयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, फिंगर रिंग्स, नोज स्टड्स, ये सब पहनती थी। और मेन भी अपने जो है गले में पहन लिया करते थे। और हड़प्पन जो थे वो तो बताया भी एक्सपर्ट थे बीड मेकिंग्स में। यहाँ पे पॉटरी व्हील्स का भी यूज़ होता था। जो इनकी पॉटरीज हुआ करती थी वो रेड एंड ब्लैक हुआ करती थी। ये डाइस गेम भी खेलते थे और इनका फेवरेट पास टाइम जो था वो गैम्बलिंग था। यहाँ पे हमें बहुत इम्प्रेसिव थिंग ये दिखती है कि मोहनजोदाड़ो में, जैसे कि अभी बताया, कि ब्रॉन्ज की एक फेमस डांसिंग गर्ल का आइडॉल मिला था, जो कह सकते हैं कि देवदासी के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया गया था। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिलीजियस लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो मेन जो ऑब्जेक्ट था इनका वर्शिप करने का वो मदर गॉडेस थी। लेकिन जो अपर क्लास के लोग थे वो पशुपति शिवा को ज़्यादा प्रेफर करते थे। जो पशुपति शिवा थे वो न्यूड विथ 2 हॉर्न्स के साथ थे, और लेकिन वो पशुपति शिवा असल में नहीं थे, लेकिन वो मान लिया गया क्योंकि उनके 2 हॉर्न्स है और साथ ही साथ वो जो है बैठते थे, तो फिर वो एज अ लाइक पशुपति शिवाई की तरह दिखते थे। और इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज की भी पूजा की जाती थी। जैसे कि ट्रीज में पीपल की, एनिमल्स की बात करें तो बुल की, बर्ड्स में डव और पिजन की, और स्टोन भी वर्शिप किए जाते थे। यूनिकॉर्न का भी वर्शिप वहाँ पे होता था। वहाँ पे कोई भी टेम्पल नहीं मिला है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे जो ये पूजा करते थे ये आइडोल्ट्री की ज़्यादा पूजा करते थे। फिर है 3 मेथड्स डिस्पोज करने के। जो भी बॉडीज की डेड होती थी तो वो उन डेड बॉडीज का डिस्पोजल ऐसे करते थे कि 3 तरीके से। पहला कंप्लीट बरियल कर देते थे, या तो पहले वो जो है उस बॉडी को रख देते थे, दान कर देते थे बर्ड्स एंड बीस को, उसके बाद उसका बरियल करते थे, या फिर दाह संस्कार होता था एशेस का। डेड बॉडीज को वो नॉर्थ से साउथ ओरिएंटेशन में प्लेस्ड करते थे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा के हो गए, ये सब क्या ज़्यादा बिलीव करते थे घोस्ट और इवल स्पिरिट्स में। इवल स्पिरिट्स और घोस्ट में ज़्यादा बिलीव करते थे, इसीलिए ये अपने साथ जो है ताबीज़ भी बांधा करते थे, जिसे इंग्लिश में एम्यूलेट्स बोलते हैं। ये अपने साथ बांधा करते थे। नेक्स्ट जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट और पॉलिटिकल लाइफ पे। तो यहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं है लेकिन पिक्टोग्राफिक है। यहाँ पे 600 अनडेसिफर्ड पिक्टोग्राफ्स का यूज़ किया गया। अनडेसिफर्ड्स बोलते हैं जिसे पढ़ा ना जा सके। तो अभी जो भी 600 अंडर हम लोग ने देखी हैं पिक्टोग्राफ्स, लेकिन उनको कोई भी अभी सॉल्व नहीं कर पाया है। पहली लाइन जो इसकी है वो रिटर्न हुई है राइट टू लेफ्ट में, और जो सेकंड लाइन है वो लेफ्ट टू राइट में। इस स्टाइल को इन्होंने नाम दिया है बोस्ट्रोफिडन। कोई भी क्लियर रेसिडेंस नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम का यहाँ पे। इंडस वैली पीपल जो थे वो कोई भी क्लियर आइडिया नहीं रखा है कि वहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। ये लोग ज़्यादा ध्यान अपने कॉमर्स पे देते थे, और वहाँ पे जो रूल करने वाली पार्टी थी वो हम लोग कह सकते थे जो हाई मर्चेंट्स हुआ करते थे, व्यापारी लोग थे अच्छी क्लास के, वो रूल किया करते थे। और वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी बनते थे ताकि जो भी सुविधाओं की ज़रूरत हो वो लोकल पीपल को दी जा सके। नेक्स्ट है यहाँ पे सोसाइटी डिवाइडेड थी। सोसाइटी मैट्रियार्शल थी। मैट्रियार्शल मतलब कि माता लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस, फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी।
नेक्स्ट सील्स और डिक्लाइनेशन कैसा हुआ। सील्स जो थी स्टेटाइट एक साबुन का पत्थर होता है, उसकी बनी हुई थी। काफ़ी सील्स स्क्वायर शेप में थी, बहुत सारी सील्स के ऊपर यूनिकॉर्न की शेप बनी हुई थी। और